हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन को। आज है 7 नवंबर और 7 नवंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। प्यारे बच्चों, आज का पहला करंट अफेयर रहेगा कि हरियाणा के किस जिले में 3 दिवसीय स्कूल स्तर की राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें 5000 खिलाड़ी अपना दम दिखाएंगे। तो राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र जिले के अंदर होगी। ये हरियाणा के स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर, जिनका नाम है कंवर पाल, और इसके अलावा ये हरियाणा के अंदर स्कूल एजुकेशन के अलावा इनके पास में मंत्रालय कौन सा है, और इनके पास में पर्यटन डिपार्टमेंट है, और हरियाणा के ये वन मंत्री भी है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि हरियाणा के स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर जो है ना, ये जीते कहाँ से हुए, मतलब विधायक हरियाणा के कौन से जिले की कौन सी सीट से है, तो आप ये बता सकते हैं मुझे। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा देखो, ये हरियाणा के स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर है। अगर मैं आपको कहता कि हरियाणा के अंदर हायर स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, ये तो स्कूल एजुकेशन हो गए। हायर स्कूल एजुकेशन हरियाणा के अंदर जो है ना, वो संभालते हैं कौन, कंवर पाल गुर्जर तो संभालते हैं स्कूल एजुकेशन। और जो मूलचंद जी है ना, ठीक है ना, मूलचंद शर्मा जो है वो संभालते हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हायर वाला। ये कहाँ से जीते हुए? मूलचंद का मैं आपको बताता हूँ, ये जीते हुए बलरामगढ़ से, ठीक है ना, बलरामगढ़ से जीते हुए। बलरामगढ़ कहाँ पड़ता है सर? ये पड़ता है फरीदाबाद के अंदर। पहले ये बल्लभगढ़ था, अभी बलरामगढ़ कहते हैं इसे आप। अच्छा, इसके अलावा मूलचंद जी के पास में कुछ और भी डिपार्टमेंट है सर? हाँ, इनके पास में परिवहन डिपार्टमेंट भी है, ये भी याद रख लेना आपको। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी है इनके पास में। अच्छा, इसके अलावा इनके पास में कुछ और डिपार्टमेंट भी है। हाँ, इनके पास में चुनाव डिपार्टमेंट भी है। अच्छा, इनके पास में कोई और डिपार्टमेंट भी है चुनाव के अलावा। इनके पास में एक डिपार्टमेंट और भी है, वो है खनन डिपार्टमेंट। अच्छा, इन तीनों में से भी एक एक क्वेश्चन निकाल सकते हैं आप। पहला तो परिवहन से रिलेटेड आपको याद हो तो मैंने अभी आपको एक करंट अफेयर पढ़ाया था 1-2 दिन पहले ही। अभी 2 तारीख की बात है, 2 नवंबर को ही एक योजना नई आई है, 2 नवंबर 2023। तारीखें याद रखना, बाद में पजल होते हो आपकी कौन सी तारीख को क्या आया था, तो आप साथ के साथ याद कर देना, याद रहेगी। तो 2 नवंबर को कौन सी योजना आई है? हैप्पी योजना आई है, HAPPY हैप्पी। हैप्पी का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना। इसमें जो अंत्योदय परिवार है, जिनमें स्पेशली जिनकी इनकम सालाना 1 लाख तक होती है, उन परिवारों को पूरे 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर जो है ना, वो सफ़र करने का मौका दिया जाएगा। 1000 किलोमीटर सफ़र कर सकेंगे वो पूरे हरियाणा के, मतलब हरियाणा रोडवेज में सफ़र कर सकेंगे, हरियाणा रोडवेज के अंदर, चाहे वो हरियाणा में हो या हरियाणा से बाहर हो बेशक। एक तो ये बात याद रखना, परिवहन से इंपॉर्टेंट है। दूसरा याद कर लेना आप लोग, चुनाव से एक इंपॉर्टेंट बात कि हरियाणा में चुनाव आयुक्त कौन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हरियाणा राज्य के अंदर जो चुनाव आयुक्त है ना, वो कौन है, तो इनका नाम है धनपत सिंह, ठीक है ना, इनका नाम है धनपत सिंह। धनपत सिंह हरियाणा राज्य में चुनाव आयुक्त है। खनन मंत्री कौन है? तो खनन मंत्री तो मैंने बता दिया कि मूलचंद जी है, लेकिन याद रखना है कि ई रवाना मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट की गई थी। अब ये ई रवाना मोबाइल एप्लीकेशन क्या है? इसका मतलब है कि अवैध खनन को रोका जा सकता है इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, उसको ट्रैक किया जा सकेगा, इसी के लिए ही इंपॉर्टेंट और जरूरी सवाल है। अच्छा, कुरुक्षेत्र के अंदर एक ना ज्योतिसर पे ही एक ज्योतिसर अनुभव केंद्र बन रहा है, पता है ना आपको, मैंने पढ़ाया था एक दिन। ज्योतिसर अनुभव केंद्र, महाभारत के पात्रों को वहां पे दर्शाया जाएगा, और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का भी मंदिर वहां पे बनाया जा रहा है। इटली में एक गीता तैयार हो रही है, दुनिया की सबसे बड़ी गीता है, वो भी यहाँ पे सेटअप की जाएगी। चलिए आगे जाते हैं। अगला सवाल है कि देश भर में गन्ने का सर्वाधिक भाव कितने रुपए प्रति क्विंटल देने वाला हरियाणा राज्य बना है। वैसे भी हरियाणा राज्य में सबसे ज्यादा ही भाव था, ये 372 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा था अब तक के लिए, लेकिन अब इसे और इंक्रीज कर दिया है, और ये अब किया है 386 रुपए प्रति क्विंटल। और 372 से 386 तो कर दिया, चलो ठीक है, पर मुख्यमंत्री जी ने कहा इसे 2024 के अंदर हम और बढ़ा देंगे, और बढ़ा के कितना कर देंगे, इसे 400 रुपए पर क्विंटल कर देंगे हम लोग। गन्ना उत्पादक किसान भाइयों को मुख्यमंत्री ने दिवाली तोहफा दिया है, गन्ना भाव जो है ना उसमें बढ़ोतरी की है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना आगे बढ़े। अच्छा, एक आपसे मैं पूछूं कि भारत में गन्ना ज्यादा कहाँ होता है, तो भारत में गन्ना ज्यादा होता है वैसे यूपी में। अच्छा, गन्ने की मील ज्यादा कहाँ पे है, तो गन्ने की मील ज्यादा जो है ना भारत के अंदर वो है महाराष्ट्र के अंदर है। अगर मैं पूछूं हरियाणा में गन्ना ज्यादा कहाँ होता है, तो हरियाणा में गन्ना ज्यादा होता है यमुनानगर में। अच्छा, यमुनानगर की खास बात है कि यमुनानगर ना 3 जिलों से
3 राज्यों से लगता है। एक तो लगता है हिमाचल प्रदेश से, एक लगता है उत्तराखंड से, जिसके साथ सबसे कम सीमा हम बनाते हैं, केवल यमुनानगर ही लगता है वहाँ पे 11 किलोमीटर। और उधर से कौन सा जिला लगता है, उधर से लगता है देहरादून, ठीक है ना, देहरादून लगता है उधर से। और तीसरा कौन सा लगता है, तीसरा लगता है यूपी, उत्तर प्रदेश। हालांकि उत्तर प्रदेश तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि यूपी और हरियाणा के बीच में तकरीबन 320 किलोमीटर की सीमा तो यमुना नदी ही बना देती है। और यमुनानगर का एक गांव है जिसका नाम है मुस्तफाबाद था, मतलब अब तो क्या कहेंगे, अब तो उसका नाम क्या हो गया, सरस्वती नगर। क्यों? क्योंकि स्वर्गीय दर्शन लाल जी ने वहीं पे ही खुदाई करके सरस्वती नदी की धारा को पुनर्जीवित किया था। इसके लिए उनको कौन सा सम्मान मिला था, याद है आपको? चलो बताओ, कौन सा पद्म पुरस्कार मिला था उनको? वो पेपर में भी आ चुका है सवाल वैसे। चलिए सर आगे जाते हैं। अगला सवाल है कि एशियन वुमेन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में जापान को हरा के अभी रिसेंटली भारत की टीम ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो एक्चुअली इंडिया इस बार गोल्ड मेडल के साथ टॉप पोजीशन पे रही है। ए वाला ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही रहेगा, गोल्ड मेडल जीता है इंडिया की टीम ने। और इसमें हरियाणा में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हरियाणा की भी खिलाड़ी इसमें शामिल थी, और मेन खिलाड़ी कैप्टन के रूप में या गोलकीपर के रूप में सविता पूनिया। सविता पूनिया को तो एक्चुअली वॉल ऑफ हॉकी के नाम से भी जाना करते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपको वैसे बताता हूँ कि वुमेन एशिया चैंपियनशिप जो है ना, ये बेसिकली कब से स्टार्ट हुई थी? तो ये 2010 से स्टार्ट हुई थी, मतलब तकरीबन 13 साल पहले स्टार्ट हुई थी। हॉकी, फील्ड हॉकी से रिलेटेड है ये। और इसको अगर आप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टाइटल इसके किसने जीते हैं? तो साउथ कोरिया ने जीते, 3 बार टाइटल जीत लिए। इसमें गोलकीपर स्विता ही थी, कैप्टन भी थी। और याद रखना कि स्विता पूनिया है कहाँ से, ये हरियाणा के जोधका से है। जोधका से है। जोधका कहाँ पड़ता है सर? ये पड़ता है सिरसा। अच्छा, सिरसा के एक पर्सन अभी हाल ही में किस राज्य के गवर्नर पद से रिटायर्ड हुए, याद है आपको? तो हाँ, प्रोफेसर गणेशी लाल। आपको याद है इनका नाम? प्रोफेसर गणेशी लाल। प्रोफेसर गणेशी लाल हरियाणा के सिरसा से ही थे, और ये उड़ीसा के गवर्नर थे इतने दिन तक। लेकिन अभी ये हाल ही में रिटायर्ड हो चुके हैं। और अब उड़ीसा के गवर्नर कौन बने हैं? तो अब बने हैं रघुवर दास बने हैं। ध्यान रखना आप लोग, रघुवर दास। ये पहले झारखंड के एक्स सीएम रह चुके हैं। झारखंड में ये 2014 से 19 वाले टाइम पीरियड में सीएम थे। अब झारखंड में सीएम कौन है, पता है आपको? कमेंट में बताओ। चलो, झारखंड में अब करंट में सीएम कौन है? अच्छा, झारखंड और हरियाणा में कोई सिमिलरिटी है? हाँ, है ना। दोनों लैंड लॉक्ड स्टेट है। जैसे तेलंगाना है, एक तेलंगाना है। तेलंगाना के अलावा एक राज्य है छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना। एक है छत्तीसगढ़ है, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, ऐसा कुछ करके कहावत है ना, ठीक है। खैर, इसके बाद में छत्तीसगढ़ के अलावा एक है झारखंड है। और एक झारखंड के अलावा जो है ना, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और एक राज्य अपना हरियाणा तो हो ही गया, हरियाणा हो गया, और एक एमपी हो गया। ये 5 राज्य लैंड लॉक्ड में आते हैं, भू आबद्ध राज्य के रूप में आते हैं। ये HCS में आया था ये सवाल, अगर आपको पता हो तो। हरियाणा की और भी खिलाड़ियां थी यहाँ पे, ठीक है ना। एक नवनीत भी होगी इसमें, शर्मिला भी है रही, ठीक है ना, नवनीत कौर ये रही, ठीक है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ कि इस बार हमने किसको हराया? जापान को हराया है। जैसे 2010 में स्टार्ट हुआ था ये, तो जो रनर अप रहा तो उसमें साउथ कोरिया टॉप पे रहा था। सेकंड टाइम पे भी साउथ कोरिया टॉप पे रहा था। उसके बाद में फिर जापान, फिर इंडिया आया। इंडिया का मतलब इस बार दूसरा टाइटल कह सकते हो। रांची, भारत के अंदर ये इस बार मैच हुआ है। होस्टिंग इंडिया ने ही की थी। अच्छा, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है। आपको याद होगी, टोक्यो ओलंपिक भी हुए थे वहाँ पे। और जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी येन है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? जापान के प्रधानमंत्री का नाम है फूमियो किस्दा। अच्छा, जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का नाम जो है ना, वो डाइट है। ये ध्यान रखना है। ड्यूमा रूस की संसद का नाम है, यहाँ पे डाइट है। जापान आपको पता है क्वाड के अंदर भी शामिल है। क्वाड्रिलेटरल जो आपका है ना, उसके अंदर भी शामिल है। इंडिया भी है, जापान भी है, अमेरिका भी है, ठीक है। छात्र परिवहन सुरक्षा योजना भी हाल ही में किस जिले से स्टार्ट की गई है? छात्र परिवहन सुरक्षा योजना, इन विच डिस्ट्रिक्ट है स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी स्कीम जो है ना, स्टार्ट की गई है। कहाँ से? करनाल से। करनाल के रतनगढ़ में स्टार्ट की गई है। दूर दराज के स्कूल के बच्चों के विद्यार्थियों के लिए स्टार्ट हुई है। एक्चुअली इसका फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ है। मुझे लग रहा है ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कब से स्टार्ट हुआ ये? जो है ना, आज तो 7 तारीख हुई, कल से स्टार्ट हुआ था ये, यानी कि 6 तारीख को, 6 नवंबर को स्टार्ट हुआ था। 6 नवंबर 2023 को जो है ना स्टार्ट हुआ था। इसकी घोषणा हुई थी 5 नवंबर को, ठीक है ना। 5 नवंबर को जनसंवाद कार्यक्रम था करनाल में, वहाँ पे स्टार्ट हुई थी। पहले चरण में तो ये स्टार्ट हो गई है, प्रथम चरण करनाल के अंदर। आगे धीरे धीरे पूरे हरियाणा में स्टार्ट कर दी जाएगी।
ऐसे हरियाणा रोडवेज बस है जिसमें जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो उनके लिए काफ़ी दूर तक पैदल चलना पड़ता है उन्हें, तो उनके लिए हरियाणा रोडवेज बस स्पेशल लगा दी गई है स्कूल पहुंचाने के लिए। मतलब घर से स्कूल, स्कूल से घर, एक कॉमन पॉइंट पे, जैसे मान लेते हैं गांव के बस स्टैंड पे इकट्ठे हो जाओ, इस टाइम पे बस आ जाएगी, स्कूल छोड़ाएगी, स्कूल में एक कॉमन टाइम पे वहां जाके छोड़ देगी। कुछ इस टाइप से रतनगढ़ से स्टार्ट हुई है छात्र परिवहन सुरक्षा योजना। अच्छा सर, इसके अलावा अगला जो सवाल है कि हरियाणा में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए कितने जिले में, किस जिले के अंदर जो है ना स्कूल बंद हो गया। एक्चुअली इन तीनों जिलों में स्कूल बंद हो गया, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, झज्जर में। स्कूल बंद का मतलब ऐसा नहीं कि सबके लिए हुआ, केवल प्राइमरी तक, मतलब 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए प्री स्कूल और प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूलों को बंद किया गया। 5वीं क्लास के बच्चों तक है, 5वीं क्लास के बच्चों की 12 नवंबर तक जो है छुट्टी कर दी गई है। वैसे 12 तारीख को दिवाली है तो अभी एक हफ्ता छुट्टी हो गई है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के आसपास चला गया, सांस लेना लगभग दुर्लभ हो गया है। तो इसी करके मतलब हरियाणा के लगभग 12 जिलों के ऐसा नोटिफाई कर दिया हरियाणा गवर्नमेंट ने, हरियाणा बोर्ड ने, कि आप 12 जिले के डीसी पे ये बात छोड़ दी कि अगर आपको लगता है कि स्कूल बंद करने चाहिए तो आप कर सकते हो। और सर इनकी क्यों, बाकी ये क्यों नहीं, क्योंकि बच्चे जो होता है ना उनका इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होती है, इस उम्र तक तो लगभग इम्यूनिटी वीक होती है, इस करके इसीलिए ही छुट्टी कर दी गई है। और ये एक्चुअली पीएम पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, इतने छोटे छोटे जो हवा के साथ में सांसों के अंदर चले जाते हैं, और ये इन फ्यूचर के लिए सांस जैसे रोग और बहुत सारे और भी ब्लड कैंसर तक के डिजीज जो है ना ये कर सकते हैं। तो अपने आप को बचा के रखिएगा। किसी भी जिले में आप रहते हैं तो आपसे तो रिक्वेस्ट है कि आप मास्क लगा के ही घर से बाहर निकलिएगा। अपने आप को सिक्योर करने के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं, मास्क तो बहुत ज़रूरी है, कर ही सकते हैं इतना काम तो आप। खैर, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम क्या है? हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता, हरियाणा मातृशक्ति एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम। आपको लग नहीं रहा कुछ सरकार ज़्यादा ही एक्टिव हो गई है? हाँ, पता नहीं आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा, पर मुझे तो लग रहा है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसको 1 साल से के लिए स्टार्ट किया था, बढ़ाते 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 2023 में कह दिया 2 लाख करोड़ का बजट देके कि 24 तक तो चलाएंगे। अब कह दिया कि 5 साल और चलाएंगे। और हरियाणा में भी तेज धड़ाधड़ इतनी सारी योजना है, कभी गन्ने का भाव है, कभी मुख्यमंत्री जी रोडवेज बस में ही सफर कर रहे हैं, कभी बच्चों के लिए बातें सुन रहे हैं, कभी छोटी छोटी ऐसी महिलाओं के लिए योजना है, हैप्पी योजना है। जैसे जैसे चुनाव पास में आते हैं, काश ये काम लगातार 4-5 साल तक चलते रहते और कितना अच्छा होता, मतलब कितना सब कुछ सुधर जाता, पेंशन बढ़ा देना, सब कुछ किस तरीके से मतलब गोल कर दिया जाता है। देखो ये सब कुछ ब्रेन वॉश का तरीका ही होता है, लास्ट तक आते आते मतलब जनता राजी हो जाती है। हालांकि खैर हमारे वाला काम तो फिर भी नहीं हुआ, सीटी वाला काम तो अभी बीच मझदार में अटका हुआ है, ठीक है ना। खैर ये ऐसा नहीं है कि हमारी अकेली गवर्नमेंट ऐसे कर रही है, ये दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी राज्य में एक्चुअली ऐसा ही होता है। ये बस खैर चल रहा है, अच्छी बात है। जो हो रहा है जब हो रहा है तो अच्छी बात ही है। ये जैसा हो वैसा ही ठीक, जो वक्त गुजर जाए उससे अच्छा कुछ नहीं है। मस्त रहिएगा, जैसा है वैसा आज है, वैसा कल नहीं है। वर्तमान को एंजॉय करिएगा, क्या ही रखा है और चीज़ों में। 3 नवंबर 2023 को हरियाणा महिला विकास निगम के प्रवक्ता ने अभी बताया था कि 2021-22 के माध्यम से एक मातृशक्ति उद्यमिता योजना को फिर से स्टार्ट किया गया। इससे एक्चुअली क्या है कि महिलाएं कृषि, उद्योग और व्यापार जैसे क्षेत्रों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। 5 लाख से ज़्यादा सालाना इनकम नहीं होनी चाहिए, 18 से 60 वर्ष की उम्र में के बीच में उम्र होनी चाहिए, और 3 लाख रुपए तक का लोन उनको बैंकों से मिल जाएगा। और ये 3 साल तक जो है ना 7% ब्याज के रूप में ये लोन दिया जाएगा। ये कौन, जैसे ऑटो रिक्शा खरीद सकती है, छोटा सामान ढोने वाले वाहन है, 3 व्हीलर है, टैक्सी है, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हैंडलूम बैग बनाना, कैंटीन सर्विसेज, ये सब कुछ इनके लिए महिलाओं को लोन दिया जाता है 3 लाख रुपए, और 3 सालों तक 7% वार्षिक ब्याज प्रतिशत जो है ना, ब्याज सॉरी वार्षिक नहीं है, प्रतिशत ब्याज के हिसाब से ही पैसा दिया जाता है इनको। तो ये योजना भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए सर जी, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। सेशन कैसा लगा फीडबैक आप दे सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, आपके लिए सवाल है, लिंगानुपात के मामले में टॉप कौन सा है, ये जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी।